हाय माय ब्यूटीफुल पीपल, वार्म वेलकम अगेन। अभी बारी है हमारे पॉजिटिविटी अट्रैक्ट करने की। जैसे हमारे नेगेटिव ब्लॉकेजेस रिमूव होंगे, हमें रोड ओपन मिलेगा, उसके बाद जब शुरू होता है तो वो मिरेकल हो जाता है। तो एक और मिरेकल मैं आज आपके साथ शेयर करने वाली हूँ, प्रॉस्पेरिटी एंड अबैंडेंट चेक। आप अपनी बैंक का कोई भी ब्लैंक चेक ले लीजिए, अपनी बैंक का लीजिए और बैंक का खराब नहीं करना है तो आप चेक की पूरी इमेज एक ब्लैंक पेपर पे ब्लैंक होना चाहिए, उसके पीछे कुछ लिखा नहीं होना चाहिए। कभी कभी हम क्या करते हैं, पीछे बिल लिखा है और एक साइड ब्लैंक है, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है और ये वाली साइड ब्लैंक है, तो हम इसको यूज कर लेते हैं। मत करिए प्लीज, क्योंकि यहाँ की एनर्जी भी यहाँ पे वर्क करेगी। तो आप पूरा ब्लैंक, आगे पीछे दोनों साइड पे ब्लैंक हो, A4 साइज जेरोक्स पेपर आता है वैसा वो वाला ले लीजिए और उस पे पूरा चेक जैसे ड्रॉ करता है तो वो हाथ से ड्रॉ करके आप ले सकते हैं। हमें यूज क्या करना है, हमें ग्रीन पेन यूज करनी है। अगर आपके पास ग्रीन नहीं है तो यू कैन यूज रेड और ब्लू, कोई और पेन नहीं। और ब्लैक तो बिल्कुल भी नहीं, ब्लैक नहीं चलेगी, आप ब्लैक पेन यूज मत करना। अब हमें करना क्या है, चेक में सबसे ऊपर वाला हिस्सा है, यहाँ पे जैसे बैंक का नाम लिखा है तो कई बार कई जगह पे जो भी चेक बनता है, जैसे बैंक ऑफ बड़ौदा है या ICICI बैंक है, तो यहाँ पे बैंक का नाम नहीं होता है, वो ब्लैंक होता है। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं, जैसे मैं नजदीक से दिखा दूं आपको, शायद उल्टा दिखेगा क्योंकि ये सेल्फी मोड है। तो श्री लिखा है मैंने, श्री सवा। जैसे हम सारे बिजनेसमैन को पता है कि जब हम हमारी खाता वही और फिर रोजमेल बनाते हैं तो श्री सवा इट्स सिंबल ऑफ श्री लक्ष्मी, तो उसको सबसे पहले लिखते हैं। फिर लिखते हैं गणेशाय नमः, गणपति बापा के बगैर सब काम अधूरे है। तो श्री गणेशाय नमः, श्री सवा। और उसके बाद यहाँ पे आता है डेट वाला सेक्शन। तो डेट वाले सेक्शन में हमें डेट नहीं डालनी है, यहाँ पे लिखना है नाउ। मैं ये चेक की फोटो ग्रुप पे शेयर कर दूंगी, आप सब बना सकते हो इजीली। ग्रीन पेन यूज करना, पर्सनली रेकमेंडेड ग्रीन पेन। मैं यहाँ पे हूँ, मेरे पास नहीं थी ग्रीन पेन इसलिए मैंने रेड यूज की है, बट यू विल यूज ग्रीन पेन। यहाँ पे लिखना है नाउ। तो यहाँ पे पे वाला ऑप्शन आएगा, तो पे में लिखना है अपना नाम, क्योंकि हम यूनिवर्स से अपने लिए प्रॉस्पेरिटी मांग रहे हैं तो हमारा नाम आएगा। जिसके लिए आपको पैसा चाहिए वो बंदा खुद बनाएगा, क्योंकि उसकी एनर्जी डिफरेंट होती है, लेवल, हमारी एनर्जी का लेवल डिफरेंट होता है, तो दोनों की मैच नहीं होती है। हम किसी और के लिए करेंगे, ये वो वाला स्पेल नहीं है। ओके, तो ये प्लीज जो भी करना है, जिसको भी करना है, वो खुद अपने लिए करे। तो यहाँ पे नाम आएगा मेरा खुद का, जल्पा व्यास मैंने लिखा है, और इसके नीचे हमें अमाउंट भरनी है, अमाउंट इन वर्ड्स, रुपीज। यहाँ पे इंडियन रुपीज है तो ऑब्वियसली रुपीज हमें वर्ड्स में लिखने हैं। तो पेड इन फुल, यहाँ पे लिखना है पेड इन फुल। पेड इन फुल क्यों लिखना है, हम 10 लाख नहीं लिख सकते, हम 1 लाख नहीं लिख सकते, हम 1 करोड़ नहीं लिख सकते? नहीं, क्योंकि अगर हम लिखते हैं 50,000, 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख, पर यूनिवर्स ने चाहा है आपके लिए उससे ज्यादा, तो फिर क्या होगा, यूनिवर्स खुद कंफ्यूज हो जाएगा कि मैं तो इसको ज्यादा देना चाह रहा हूं और इसको कम चाहिए, देना ही नहीं है। तो क्यों, पेड इन फुल, जितना यूनिवर्स ने चाहा है या जितनी हमारी विश है उस हिसाब से, और जितने के लिए हम कार्मिकली हम बंधे हुए हैं उतना मिल जाएगा। यहाँ पे अमाउंट में लिखना है अगेन पेड इन फुल, यानी जितनी अमाउंट के लिए हम बंधे हुए हैं, हमारा कार्मिक बैलेंस है, उस हिसाब से हमें मिलेगा। और जितना यूनिवर्स देना चाहती है, हम अपने कार्मिक बैलेंस चेंज कर सकते हैं। इट्स नॉट लाइक दैट कि मेरे तो पिछले जन्म के कर्मा जैसे होंगे या मेरा ये ऐसा होगा तो मुझे नहीं मिल रहा है, मैं तो कौन से कर्म भुगत रहा हूँ। हम चेंज कर सकते हैं। चेंज करने के लिए मैं आगे आगे थोड़े थोड़े स्पेल्स लेकर आऊंगी, हम वो भी चेंज कर सकते हैं। फिर यहाँ पे लिखना है आपको, थोड़े मैंने यहाँ पे एंजल नंबर लिखे हुए हैं, वो भी मैं ग्रुप पे शेयर कर दूंगी। ये फोटो आएगा तो आपको समझ में आ जाएंगे, ये सारे प्रॉस्पेरिटी नंबर्स हैं, प्रॉस्पेरिटी एंजल नंबर्स। एंजल क्या होते हैं, हमारे हिंदू रीति रिवाज में माना गया है 33 करोड़ देवी देवता है। अभी 33 करोड़ है तो ऑब्वियसली वो हर एक काम के लिए एक देवी देवताओं को सिलेक्ट किया है, यूनिवर्स ने एक एक को एक एक काम सौंपा हुआ है।
जैसे विघ्न हरता है तो गणेश जी है, गणेश जी के बगैर कोई काम शुरू नहीं होता, क्योंकि अच्छा काम करने की शुरुआत अगर गणेश जी से करे, उनके पूजन से, तो वो काम कंप्लीट होता है। कई बार ऐसा होता है कि काम करते करते अधूरे रह जाते हैं, तो वो काम कंप्लीट होने का, उसमें कोई ऑब्स्टेकल्स ना आए, उसके ब्लॉकेजेस ना आए, उसकी देखरेख का काम गणेश जी को दिया गया है। तो वैसे ही लक्ष्मी माता क्या करती है, लक्ष्मी के 8 स्वरूप है, तो 8 अलग अलग देवी हो गई। तो कोई हमें बच्चे के लिए वो देवी की पूजन करनी है, किसी को अन्न के लिए वो देवी की पूजन करनी है, वो अलग देवी है, पैसे के लिए अलग देवी का पूजन करना है। तो वैसे ही अलग अलग देवी देवता, सरस्वती माता को हम स्टडी के लिए इन्वोक करते हैं, तो वैसे ही अलग अलग देवी देवता होते हैं, उनको एंजल बोला जाता है। वो एंजल्स अलग अलग काम करते हैं, तो एंजलिक नंबर्स अलग अलग होते हैं। ये सारे प्रॉस्पेरिटी रिलेटेड है। ये नंबर्स हमें धन देने के, मनी अबेंडेंस के लिए ये नंबर्स हैं। तो ये नंबर हो गए। यहाँ पे मैंने लिख लिया है थैंक्स एंड ग्रेटिट्यूड। हर चीज के लिए हमें थैंक यू करना चाहिए यूनिवर्स को, हर चीज के लिए। आज हमारे पास रात को सोने के लिए गद्दा भी है ना, तो बहुत सारे लोगों के पास वो भी नहीं है, वो प्लेटफॉर्म पे ऐसे ही सो जाते हैं। तो वी हैव टू बी थैंकफुल देम फॉर दैट। हमारे पास खाने को 2 रोटी भी है ना, तो लोगों के पास वो भी नहीं है। तो आप एक चीज समझ लीजिए, जितना हम जिस चीज के लिए हम थैंक्स करेंगे, वो चीज हमारी बढ़ती रहेगी। किसी को रिलेशनशिप के लिए हम कहते हैं कि मुझे मेरी सास से प्रॉब्लम है, मुझे मेरे हस्बैंड से प्रॉब्लम है, उनकी सोच मेरे से मैच नहीं हो रही है। अरे लोगों के पास वो भी नहीं है। कोरोना में तो सबको दिखा दिया है कि छोटी छोटी उम्र में भी लोग विडो हो चुके हैं। किसी के हस्बैंड मर गया है, तो किसी की वाइफ मर गई है, किसी की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने घर की, अपने जिम्मेदारी है अपने कंधों पे आ गई है छोटी सी उम्र में। किसी के तो पूरा पूरा फैमिली चला गया है और वो बंदा अकेला बच गया है। तो वी हैव टू बी थैंकफुल एंड ग्रेटफुल फॉर यूनिवर्स, फॉर आवर फैमिली, फॉर आवर रिलेशनशिप, चाहे जैसा भी हो, अच्छा हो बुरा हो, जैसा भी रिलेशनशिप हो, आपके पास है तो सही। सुधारना अपने हाथ में है, और वो हम करेंगे, जरूर करेंगे, साथ मिल के करेंगे। यहाँ पे मैंने मनी सिंबल लिख लिया है, डॉलर एंड रुपीस। और यहाँ पे मेरी साइन के बदले मैंने यहाँ पे लिखा है कि लॉ ऑफ अबैंडेंस, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, लॉ ऑफ लव। हर चीज का लॉ है। कायदे से रहेंगे तो सब चीजें आगे बढ़ेगी, सब चीज ग्रो होगी। तो लॉ ऑफ अबैंडेंस है, और ये चेक बन के रेडी हो जाएगा अपना। सारा ग्रीन कलर से यूज करना है। इस चेक की फोटो में डाल दूंगी ग्रुप पे। अब करना क्या है, अब इस चेक को हाथ में लो, दोनों हाथ के बीच में। आप जो हाथ सबसे ज्यादा यूज करते हैं, मैं राइट ही नहीं हूं, मैं लेफ्ट ही हूं। ये सेल्फी मोड है इसलिए आपको राइट ही दिख रहा है, बट इट्स माई लेफ्ट हैंड। तो लेफ्ट हैंड, मैं लेफ्ट हैंड से काम करती हूँ, तो मेरी लेफ्ट हैंड की एनर्जी ज्यादा है। आप राइट ही हो तो राइट ऊपर रखोगे, नीचे लेफ्ट रखोगे। मैं लेफ्ट ऊपर रखूंगी। आंखें बंद करके अपनी पूजा स्थान के वहां पे बैठ जाइए। जिस किसी डिवाइन एनर्जी को आप फॉलो करते हो, जिस किसी गुरु को मानते हो, उनके सामने बैठ जाइए। आंखें बंद कर दीजिए। टू द डिवाइन एनर्जी, टू माई गुरुज, आई सरेंडर टू यू। ये मेरी विश है। आप अपनी विश बोल लीजिए, और ये विश कंप्लीट करने की जिम्मेदारी आपकी है। मैंने आप पे छोड़ दिया है कि आप जब चाहे, जैसे चाहे, मेरी ये विश कंप्लीट कर दीजिए। एनर्जी आपको फील होना शुरू हो जाएगा। और जब भी आपको लगता है कि हाँ बस हो गया, वैसे तो कभी होता नहीं है, यानी जितनी भी ये डिवाइन एनर्जी हमें आए, हमें मिले, हमें बहुत अच्छा लगता है। हम उससे बाहर आना नहीं चाहते। जिनको भी ये फील होता है सच्ची में, वो बता सकते हैं कि उनको कैसा फील होता है। तो एनर्जी चेक में रख देनी है। आप मेरी ये विश कंप्लीट कर दीजिए, फुलफिल कर दीजिए। और मैं बहुत बहुत आभारी हूँ आपका कि आपने ये मेरी विश कंप्लीट कर दी।
कंप्लीट कर दी, पास्ट टेंस, आपको ये लास्ट में यही यूज करना है। एंड आई थैंकफुल टू यू कि आपने ये मेरी विश कंप्लीट कर दी। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। और फिर इस चेक को आपको बार बार देखने की ज़रूरत भी नहीं है। ऐसा कुछ भी नहीं है कि आप बार बार देखोगे तभी आपका ये विश कंप्लीट होगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप इसको चाहे तो पूजा स्थान में रख दीजिए, चाहे तो इसको आप अपने जहाँ पे पैसे रखते हैं वहाँ पे रख दीजिए। 1 महीना रहने दीजिए ऐसे ही। इसको हमें 3 महीने लगातार करना है। 3 न्यू मून डे यानी अमावस्या का सेकंड डे, 24 आवर्स का टाइम होता है, उसमें हमें ये चेक बना लेना है। यानी कि अगर हम कैलेंडर के यानी अपने दिवाली वाला कैलेंडर के हिसाब से देखेंगे, कार्तिक से शुरू होता है, कार्तिकेय से, तो ये हर एकम के दिन यानी फर्स्ट डे ऑफ न्यू मून, उस दिन ये चेक बना देना है। यानी आज मैंने शेयर किया, ये चेक आपको बनाना है कल सुबह 7 बजे से लेके शाम को 6 बजे तक का टाइम है। आप ये चेक बना दीजिए, ओके। और इसको रख दें। और इसका क्या करना है नेक्स्ट अमावस्या आने से पहले मैं शेयर कर लूंगी, ओके। आप अभी सिर्फ रख दीजिए। थैंक यू एंड बाय बाय। आज लेंथी हो गया है, सॉरी फॉर दैट, बाय।